कैलकुलेट ओपनिंग इन्वेंट्री एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे। ये क्वेश्चन भी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो पर बेस है। तो क्वेश्चन है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो दी गई है 5 टाइम्स। कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब कोक्स दिए गए हैं 18,90,000। बोला गया है कैलकुलेट ओपनिंग इन्वेंट्री एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री इफ इन्वेंट्री एट द एंड इज 2.5 टाइम्स मोर देन दैट इन द बिगिनिंग। इसका मतलब क्या है? इन्वेंट्री एट द एंड का मतलब है क्लोजिंग इन्वेंट्री, इज का मतलब इज इक्वल टू 2.5 टाइम्स। अब यहां पर लिख दिया मोर देन। क्या लिख दिया? मोर देन 2.5 टाइम्स किसकी है? 2.5 टाइम्स ओपनिंग इन्वेंट्री के प्लस ओपनिंग इन्वेंट्री। ये ध्यान रखना, मोर देन में क्या करते हैं? प्लस। अब देखो यहां पर दो चीजें लिख दी, टाइम्स भी लिख दिया, मोर देन भी लिख दिया। इसका मतलब है टाइम्स का मतलब होता है मल्टीपल, तो इसके अंदर आपको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा और प्लस भी करना पड़ेगा। किससे करना पड़ेगा? जो यहाँ पर लिखा होता है बिगिनिंग। बिगिनिंग का मतलब क्या होता है? ओपनिंग इन्वेंट्री। तो मैंने लिख दिया 2.5 इंटू ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस में ओपनिंग इन्वेंट्री। तो 2.5 ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस में ओपनिंग इन्वेंट्री क्या हो जाएगा? 2.5 और 1 कितना होता है? 3.5। तो ये आ गया क्लोजिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू 3.5 ओपनिंग इन्वेंट्री। उम्मीद है समझ गए होंगे। आगे क्वेश्चन करते हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है कोक्स अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हमें 5 टाइम्स दी गई है इज इक्वल टू कोक्स भी हमें दिए गए हैं 18,90,000 अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री हम फाइंड करेंगे। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करा, एवरेज इन्वेंट्री यहाँ डिनोमिनेटर में, उधर जाके न्यूमिनेटर में आ गई इज इक्वल टू 5 यहाँ पर न्यूमिनेटर में इक्वल टू के उधर जाके डिनोमिनेटर में आ गया। जब मैंने 18,90,000 को 5 से कट करा तो बेटा ये मेरा एवरेज इन्वेंट्री आ गई 3,78,000। हमें पता है एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला होता है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस में क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन में 2। तो एवरेज इन्वेंट्री हमारी क्या आई? 3,78,000 मतलब 3,78,000। तो मैंने यहाँ पर पुट कर ली इजिकल टू ओपनिंग इन्वेंट्री ऐसी है। क्लोजिंग इन्वेंट्री की यहाँ पर हमारी वैल्यू आई है 3.5 ओपनिंग इन्वेंट्री। तो यहाँ पर मैंने क्लोजिंग इन्वेंट्री की जगह लिख दिया 3.5 ओपनिंग इन्वेंट्री। जब 1 प्लस 3.5 करूंगा तो क्या आएगा? 4.5। तो यहाँ पर मेरा आ गया 4.5 ओपनिंग इन्वेंट्री। 2 यहाँ पर डिनोमिनेटर में इक्वल टू के उधर जाएगा तो न्यूमिनेटर में आ जाएगा। जब मैंने 3,78,000 को 2 से मल्टीप्लाई करा तो मेरा आ गया 5,56,000। 2.5 यहाँ पर मल्टीप्लाई में इक्वल टू के उधर जाएगा तो किस में आ जाएगा? डिवाइड में आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पर क्या करा, ये वाला डेसिमल हटा दिया और ऊपर एक जीरो लगा दी। तो ये आ गया 75,60,000 अपॉन में 45 ओपनिंग इन्वेंट्री। जब मैंने 75,60,000 को 45 से डिवाइड करा, सोल्व करा इसको, तो मेरा आया 1,68,000। तो यहाँ पर मेरी ओपनिंग इन्वेंट्री आ गई बेटा 1,68,000। अब निकालनी तो मेरे को क्लोजिंग इन्वेंट्री भी है, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू क्या है? 3.5 ओपनिंग इन्वेंट्री। तो यहाँ पर मैंने वही करा 3.5 इंटू ओपनिंग इन्वेंट्री। तो ओपनिंग इन्वेंट्री की वैल्यू अभी अभी आई 1,68,000 तो पुट कर दी। यहाँ पर मैंने क्या करा, इस डेसिमल को हटाया और अपोन में 10 लगा दिया। यहाँ पर मैंने एक जीरो को एक जीरो से कट कर दिया। ये हो गया 35 इंटू 16,800। जब मैंने 16,800 को 35 से मल्टीप्लाई करा तो मेरी क्लोजिंग इन्वेंट्री आ गई 5,88,000। तो इस क्वेश्चन के अंदर मेरी जो ओपनिंग इन्वेंट्री आई है वो आई है 1,68,000। जो मेरी क्लोजिंग इन्वेंट्री आई है वो आई है बेटा 5,88,000। मुझे उम्मीद है मैंने ये क्वेश्चन कैसे किया आपको जरूर समझ आया होगा। अगर समझ आ गया तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहो। मैं आगे भी आपके लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो बनाता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।